हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को नवोदय विद्यालय की जो वैकेंसी आई है एनवीएस की, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या पोस्ट निकली है वो देखते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और इसके बाद जो पोस्ट आई है वो है मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स। तो ये हो गई पोस्ट जिनकी वैकेंसी आई है। अब देखते हैं किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी आई है। तो ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो गई है। तो देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए जो नंबर ऑफ़ सीट्स, जो टोटल सीट्स है वो है 12। तो 12 सीट यहाँ प्रिंसिपल के लिए आई है। इसके अलावा पीजीटी की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस। तो टोटल जो वैकेंसी आई है वो है 397 पोस्ट की। नंबर ऑफ़ वैकेंसी हो गई यहाँ पे 397 और विषयवार भी आप देख सकते हैं। हिंदी के लिए भी यहाँ 9 आई है। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए 35 सीट्स जो है आई है। इसके बाद जो है 24 सीट जो है केमिस्ट्री के लिए आई है। तो ये जो है अलग अलग विषयवार सब्जेक्ट है। अब टीजीटी के लिए सीट्स की बात करें तो टीजीटी में जो टोटल सीट्स आई है वो है 683 सीट्स, और जिसमें विषय देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़। जिसमें आप सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए 144 इंग्लिश में है, हिंदी में 147 है, मैथ में 167 है, साइंस में 101 है और सोशल स्टडी में 124 सीट्स जो है आई है। तो ये जो बात हो गई वो हो गई सीट्स की। इसके अलावा जो आई है वो है टीजीटी थर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज जो है उसकी सीट्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो 343 है। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है। तो ये हो गए हमारे सब्जेक्ट के बारे में। अब मिसलेनियस कैटेगरी में आप देख सकते हैं, म्यूज़िक में हो गया, आर्ट है, पीईटी पेट हो गया मेल और पीईटी फीमेल हो गया, और लाइब्रेरियन, ये मिसलेनियस है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम नीचे हम पे स्केल की, तो पे स्केल और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है लेवल 12, ये इतना लगभग हम कह सकते हैं कि 78,800 यानी लगभग 1 लाख के करीब जो है, 1 से यहाँ 2 लाख दिया गया है। तो 2 लाख 2.5 लाख के करीब जो है प्रिंसिपल की पे स्केल है। और इसका जो एज लिमिट है वो नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, यानी कि आपका 50 साल से कम होना चाहिए। यानी जो 49 साल के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 50 साल से ऊपर नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ। इसके अलावा जो है आपका बीएड या फिर इसकी इक्विवेलेंट टीचर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है। आपने किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में जो है प्रिंसिपल की जॉब कर रखी हो, या फिर आपने वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की जॉब जो है आपने कर रखी हो। तो इसके अलावा पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो इसके अलावा पीजीटी और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने अगर जॉब कर रखी हो लेक्चरर की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको पीजीटी पे रेगुलर बेस पे 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल की कोई बात नहीं होती, क्योंकि डिज़ायरेबल इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, इसेंशियल होता है, तो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी में जो पोस्ट कोड है यहाँ पे, तो चलिए पोस्ट कोड तो अब बाद में देख लेना। पे स्केल की बात करें तो देखिए यहाँ पे 50,000 से 1.5 लाख के बीच जो है आपकी सैलरी है। एज लिमिट जो है वो आपकी 40 साल है। अब मेन चीज़ जो यहाँ आती है वो होती है क्वालिफ़िकेशन की, जिसको लेके काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं। मैं आपको अलग से क्वालिफ़िकेशन का भी बता दूँगी। अगर किसी को प्रॉब्लम हुई कोई, तो मैं अलग से भी आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पे बता दूँगी। तो आपके पास जो है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए पीजीटी के लिए।
और आपके इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, आपके पास अगर 2 इयर्स का आपने मास्टर डिग्री कर रखा है 50% के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बीएड डिग्री उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है जिन्होंने 4 ईयर का एनसीईआरटी से इंटीग्रेटेड डिग्री ले रखी है। और इसके अलावा ये तो हो गई पहली चीज़। इसके अलावा अगर आपके मास्टर्स में पीजी में आपके 50% है और आपके पास बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य चीज़ यही हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप पीजीटी इंग्लिश से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स में इंग्लिश होनी चाहिए 3 ईयर। हिंदी से अप्लाई करने चाहते हैं तो 3 ईयर आपके पास हिंदी होना चाहिए। पीजीटी फिज़िक्स, इसके लिए आपके पास फिज़िक्स होना चाहिए, अप्लाइड फिज़िक्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फ़िज़िक्स या फिर न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री में आपके पास केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में आपके पास इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आपके पास 3 ईयर हिस्ट्री होनी चाहिए। ज्योग्राफी के लिए आपके पास ज्योग्राफी 3 साल होनी चाहिए। कॉमर्स के लिए कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तो ये आपका मुख्य सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एमकॉम जिन्होंने अप्लाई किए, एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये बच्चे जो है अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पीजीटी बायोलॉजी की, तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट हैव बॉटनी एंड जूलॉजी। तो अगर आपके पास ऊपर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो, इसके अलावा जूलॉजी जो है आपका, बॉटनी और जूलॉजी अगर ग्रेजुएशन लेवल पे है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मुख्य चीज़ हो गई, तो मुख्य चीज़ यही हो गई कि आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, इसके साथ ही आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ। अब ये हो गया आपका डिज़ायरेबल। अब पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ अलग से बता रखा है इन्होंने कि आपके पास 50% जो है मार्क्स होना चाहिए बीई और बीटेक में, या फिर आपने बीई और बीटेक जो है किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। तो इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ आपके पास है तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और टीजीटी के लिए जो यहाँ पे है, अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे टीजीटी के लिए जो पे मैट्रिक्स है, पे स्केल है, वो है आपका 50,000 से लेके 1.5 लाख के बीच अप्रॉक्स है। एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास 4 साल का डिग्री कोर्स अगर आपने एनसीईआरटी से कर रखा है 50% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। आपने अगर बीए ऑनर्स कर रखा है 50% के साथ तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्विसाइड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द 3 ईयर। तो अगर आपने 2 साल भी, इन 3 सालों में अगर आपने 2 साल भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो अगर आपने ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ कर रखा है और आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं वो आपके 3 साल में है तो आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मुख्य चीज़ है जो पूछे जाते हैं, देखिए
For TGT Hindi as a subject in all 3 years of degree course। तो अगर आप हिंदी TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास 3 साल हिंदी होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 साल इंग्लिश होनी चाहिए। मैथ्स के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन मैथ्स, इसके साथ तो आपके पास मैथ्स होनी चाहिए अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। यानी कि जब अगर आप TGT मैथ्स से अप्लाई करेंगे तो आपके पास मैथ होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, इसके अलावा एनी वन ऑफ दी सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो आपके पास जो है मैथ्स विद फिजिक्स अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साइंस के लिए आपके लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। तो आपने अगर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री अगर 3 साल पढ़ रखी है अपने ग्रेजुएशन में तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अब सोशल स्टडी के लिए द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट। तो आपके पास जो है कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है आपने इनमें से पढ़ रखा हो। तो हिस्ट्री से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जो है पढ़ रखी हो 2 साल। जियोग्राफी अगर आपने जियोग्राफी से अप्लाई किया है तो आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, तो मतलब आपके पास 2 सब्जेक्ट का इनमें से कॉम्बिनेशन होना चाहिए और वो 2 सब्जेक्ट आपने अपने इन 2 सालों में पढ़ रखी हो। और ये हो गया जो थर्ड लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका तो है ही कि वो थर्ड लैंग्वेज उन्होंने उसमें 3 साल पढ़ रखी हो। तो आपकी इसके लिए जो मुख्य चीज़ हो गई वो हो गया आपका 50% मार्क्स हो गया। और इसके साथ ही अगर आपने CTET कर रखा हो तो ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि CTET वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड फॉर ऑल TGTs, तो TGT के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं पास्ट द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय CBSE, तो CTET वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। CTET यहाँ पे चाहिए। BEd डिग्री उनके लिए एलिजिबल नहीं, वैसे तो आपका BEd डिग्री है एलिजिबल है लेकिन उनके लिए नहीं है जिन्होंने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री ले रखा है। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे आपका जो है मिसलेनियस कैटेगरी का बता रखा है। अब अगर यहाँ बात अब नीचे देखते हैं कि अब देखिए एज लिमिट में जो है आपकी वो छूट दी गई है। अब मोड ऑफ दी सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपका रिटन टेस्ट होना है, इसके अलावा आपका इंटरव्यू होना है। ये तो आपका जहाँ पे आपका सेंटर वेंटर पड़ेगा उसकी बात की गई है। ये आपका जो है सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल के लिए सिलेबस है। तो यहाँ पे 3 घंटे का आपका टेस्ट होना है। चलिए मैं PGT पे ही आती हूँ। तो इसमें आपका 3 आवर्स का टेस्ट होना है। नंबर ऑफ द क्वेश्चन आपके 130 होंगे, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। तो आपने जो सब्जेक्ट जो है वो आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हो गया। और लैंग्वेज चाहे आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश, किसी भी एक पेपर पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का आपका 10-10 मार्क्स का होगा लैंग्वेज का टेस्ट। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हो गया। और ये हो गया। इसके अलावा अगर बात करें TGT की तो सेम वही 3 घंटे का आपका क्वेश्चन होना है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हो गया 120 हो गया। इसके अलावा जो है लैंग्वेज का हो गया 30 मार्क्स का। तो ये टोटल जो है टेस्ट की दे रखे हैं, कितने मार्क्स का आपका टेस्ट होना है और कितना आपका पेपर है वो मैंने बता ही दिया आपको कि आपका पेपर कितने मार्क्स का होना है। अब एप्लीकेशन फ़ी जो मुख्य चीज़ आ जाती है वही मैं बता रही हूँ यहाँ पे।
तो प्रिंसिपल के लिए 2000 है, पीजीटी के लिए 1800 है, टीजीटी और मिसलेनियस के लिए 1500 है फीस। ये फीस की बात तो हो गई है। तो फीस के लिए भी मैंने आप सभी को डिटेल में बता दिया है कितनी आपकी फ़ीस लगी है। अब रजिस्ट्रेशन जो है आपकी 2 जुलाई को ओपन हो जाएगी और क्लोज़ जो है वो आपकी 22 जुलाई को हो जाएगी। और इसका एग्ज़ाम कब होना है ये अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो जब भी डेट आएगी वो आप सभी को बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य चीज़ आती है कि क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो जी हाँ, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये जो है ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आप सभी को बता दी। तो फिर भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ में समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।